भगवान ने गिरिराज की पूजा कराई। एक बात और मैं आपको कल बता रहा था, भगवान ने संपूर्ण जीवन काल में पंच तत्वों की रक्षा का प्रण लिया। कैसे लिया, जरा श्रवण करिए। कल आपने श्रवण किया था, भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर माटी खाई। कल आपने सुना था, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। भगवान ने कहा भी था, ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिनः। भगवान मिट्टी को खाके आपको क्या उपदेश दे रहे हैं? भगवान मिट्टी को खाके आपको ये बताना चाह रहे हैं, बोले देखो, जब तक मिट्टी को इतना पवित्र नहीं रहने दोगे कि उसको आप डायरेक्ट मुख में रख सको, तब तक तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा। बताओ, क्या आज की मिट्टी हमने इतनी शुद्ध पवित्र रहने दी है? चारों तरफ पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक, और खेतों में चले जाओ तो वहाँ की भी मिट्टी शुद्ध नहीं रही, क्योंकि वहाँ भी तुमने उर्वरक खाद डाल डाल के उसको भी दूषित कर दिया। और उसी का परिणाम है कि आज ज़्यादा पैदावार के चक्कर में महाराज, पैदावार तो ज़्यादा बढ़ी लेकिन कैंसर के मरीज भी उतने ही बढ़ गए। एक रोटी खा लो लेकिन शुद्ध खा लो महाराज। भगवान मिट्टी को बचाने की प्रेरणा दे रहे हैं आपको, क्योंकि यदि मिट्टी ही दूषित हो गई तो फिर आप जीवन की कल्पना मत करना, जीवन आप बचा नहीं पाओगे। मिट्टी खा के मिट्टी को शुद्ध करने, पवित्र करने, उसका संरक्षण संवर्धन करने की आपसे अपील की भगवान ने। मिट्टी के बाद जरा चिंतन करिए, भगवान ने किसको पवित्र किया? बोलिए, जल को। काली नाग को नाथा कि नहीं? काली नाग के विष के प्रभाव से यमुना को पवित्र किया कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? काली नाग को नाथ के यमुना को विष मुक्त करके भगवान आपको उपदेश दे रहे हैं कि जल को हर प्रकार से अपनी जान की बाजी भी लगा के शुद्ध करिए। 10 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप कलयुग में बैठे हो। 10 मिनट के लिए याद करिए कि आप द्वापर में हो, भगवान के साथ हो। मुझे बताओ, क्या द्वापर के लोगों के लिए कृष्ण भगवान थे? क्या ब्रजवासियों के लिए उस समय कृष्ण भगवान थे? नहीं थे। भगवान किसके लिए? हमारे और आपके लिए। उनके लिए तो नहीं थे। उनके लिए तो सामान्य एक बालक। अब कोई अपने बालक को काली नाग छोड़ दो, सामान्य सा कहीं सर्प निकल जाए, उसके पास भी जाने दोगे? बोलो, नहीं जाने दोगे। लेकिन भगवान ने अपने प्राणों की भी चिंता ना करते हुए यमुना को विषमुक्त किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। यानी कि भगवान क्या कहते हैं? बोले भैया, यदि प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन ये नदियां दूषित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति यदि प्राण त्याग दे और उसकी वजह से नदी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो फिर भैया उसका प्राण कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए हर संभव प्रयास करके नदियों को शुद्ध और पवित्र किया जाए। इसके लिए आप अपने स्तर पर प्रयास करिए, अपने स्तर पर आवाज उठाइए। आप कहोगे महाराज जी हम क्या कर सकते हैं? आप ही सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन एक सामान्य व्यक्ति जाग जाए, उस दिन बड़ी से बड़ी सरकार को हिला के फेंक देता है महाराज। आप अपने पावर को पहचानिए। मिट्टी को बचाइए, जल को बचाइए। भगवान ने जब काली नाग को नाथ लिया, उसके बाद जब सारे ब्रजवासी उस जंगल में उस नदी के किनारे बैठे थे, तब दावानल अग्नि का पान किया था। अग्नि का पान करके भगवान आपको अग्नि को शुद्ध करने की कह रहे हैं। महाराज, अग्नि को कैसे शुद्ध करें? सबसे पवित्र अग्नि कौन सी मानी जाती है? बोलो। 2 अग्नि सबसे पवित्र मानी जाती है, एक हवन कुंड की अग्नि और दूसरी चिता की अग्नि। दोनों पवित्र हैं साहब।
क्योंकि एक आपको इस संसार सागर से पार उतारती है तो दूसरी आपको संसार सागर में रहने की शक्ति प्रदान करती है। दोनों अग्नि पवित्र हैं। भगवान अग्नि को पवित्र करने की आपसे कह रहे हैं। अग्नि को पवित्र करिए, अग्नि को बचा के रखिए। चौथा क्या है? वायु। भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञ करा के, भगवान ने कितनी यज्ञ कराई? राजसूय यज्ञ भगवान ने कराई, वसुदेव जी पर द्वारिका में जाने कितनी यज्ञ कराई। यज्ञ करा के भगवान वायु प्रदूषण को मुक्त करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जब यज्ञ करोगे तो वायु प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। और गिरिराज की पूजा करा के, वृक्षों की रक्षा करा के भगवान आकाश को पवित्र करने की बात कह रहे हैं। क्योंकि जब वृक्ष ज्यादा लगाओगे तभी तो प्राणवायु ज्यादा होगी, और यदि प्राणवायु नहीं हुई तो चारों तरफ धुंध ही धुंध छा जाएगी। ना मानो तो दिल्ली जाके देख लो, देख लो। इसलिए भगवान की इन कथाओं को केवल मनोरंजन की दृष्टि से मत देखिए। हमने भागवत के साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करना, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी भी नहीं है, सबसे बड़ी गलती हम कथावाचकों की ही है, जिन्होंने भागवत को ज्यादातर केवल मनोरंजन बना दिया है। आओ खाओ नाचो गाओ और जाओ। हाँ, ये भागवत मनोरंजन के लिए नहीं है, ये भागवत है उस तत्व को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए है भागवत। समय समय पर सब करना चाहिए, मैं मानता हूं। समय पर एक भजन में नाच भी लो, एक में गा भी लो, एक में कूद भी लो, लेकिन कुछ भी करो लेकिन उद्देश्य से ना भटको। उद्देश्य से भटक गए तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। अब जैसे आप यहां से और बिहारी जी जाओ, तो बिहारी जी जाते समय रास्ते में आपको चाट पकौड़ी वाला भी मिलेगा, लस्सी वाला भी मिलेगा, तमाम प्रकार के डेकोरेटिव आइटम बेचने वाला भी मिलेगा, पोशाक वाला भी मिलेगा, मूर्ति बेचने वाला भी मिलेगा, हर प्रकार की सामग्री सजी पड़ी है। लेकिन आप यहां से किस लिए निकले हो? दर्शन के लिए। अब बीच में आप गए तो आपने एक लस्सी भी पी ली, एक चाट भी खा ली, एक पोशाक भी खरीद ली, लेकिन इतनी शीघ्र खरीदी कि कहीं दर्शन ना छूट जाए। लस्सी पीते हुए भी आपके मन में ये ख्याल था, ये चिंता थी, मंदिर बंद ना हो जाए। बोलिए ना, वस्तु खरीदते हुए भी आपके मंदिर में चिंता थी कि मैं जल्दी चलूं, जल्दी करूं, कहीं कहीं भीड़ ना हो जाए। तब तो आप मंदिर तक पहुंच पाए, तब तो दर्शन कर पाए। यदि ये चिंता नहीं होती, ये प्रयास आपका जल्दी जाने का नहीं होता, तो मुझे बताओ, इतनी दुकानें हैं, यदि प्रत्येक दुकान पर 10 मिनट भी देते तो क्या दर्शन तक पहुंच पाते? बोलो, नहीं पहुंच पाते। ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर में भिन्न भिन्न प्रकार की आपको मोहित करने की साधन हैं, भोग के साधन हैं, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जैसे ही आप संसार में निकलोगे, अरे अरे वाह वाह, ये तो ब्यूटी पार्लर से आई है, मैं भी जाऊंगी। भोग आकर्षित करते हैं। ये तो किटी पार्टी जाती है, मैं भी जाऊंगी। अरे इसने तो टाई लगा रखी है, मैं भी लगाऊंगा। ये तो महाराज हर सप्ताह में पिकनिक पे जाती है, मैं भी जाऊंगा। सब करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सब करते हुए भी आपके अंदर एक चिंता बनी रहे, एक उत्सुकता बनी रहे कि ये सब भोग भोग कर भी मुझे अंत में उस मोक्ष के द्वार पर जाना है।
यदि ये चिंतन आपके मन में ना हुआ तो फिर भोगों को भोगते रह जाओगे। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए वैदिक काल के, कितने राजा राजर्षि हो गए थे, कितने राजा राजमहल को छोड़ के भगवत प्राप्ति के लिए निकले थे और सबको प्राप्त भी हुए थे। मुझे बताओ, क्या उन राजा महाराजाओं के बराबर भोग तुम भोग सकते हो? बोलो। एक नहीं 10 जन्म ले लेना तो भी नहीं भोग पाओगे। अच्छा, योग की तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर भोग भोगने की भी शक्ति नहीं बची, नहीं भोग पाओगे। लेकिन वो इतने भोगों को भोग कर, राज्य प्राप्त करके, सब कुछ शासन करके भी मोक्ष को प्राप्त कर गए। हम ना भोग ही भोग पाए, ना मोक्ष ही मिल पाया। क्यों अटके पड़े हैं हम? कहाँ अटके पड़े हैं? जरा सोचो तो सही। ना तो इस घर के हो पाते, ना उस घर के हो पाते, बीच में लटके रहते हैं महाराज। इसीलिए किसी संत ने कहा, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है? अरे इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है, उस घर में भी बहुत आनंद है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप साधना के स्तर पर जिस भी कक्षा में हो, उस कक्षा को ईमानदारी से निभाइए। या मैंने 9 कक्षा बताई हैं, नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति बताई। इन 9 में से आप जिस भी कक्षा में हो, तो जब तक उस कक्षा में हो तब तक पूर्ण ईमानदारी के साथ उसको जियो। दूसरी कक्षा के बारे में मत सोचो। और जिस दिन उसको पार कर जाओ, फिर आंख खोल के कभी पीछे की ओर मत देखो, तो सफलता मिल जाएगी। अब कहीं पहले कक्षा में से दूसरी में पहुंच गए, 3 दिन बाद फिर पहली में आ गए, फिर चौथी में पहुंच गए, फिर तीसरी में आ गए, तो फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। श्रवण यदि कर रहे हो तो जब तक श्रवण करने से तृप्ति ना हो जाए, श्रवण करते रहो। लेकिन श्रवण करते 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 जैसे ही भक्ति की दूसरी कक्षा कीर्तन पे पहुंच जाओ, तो फिर श्रवण पे मत जाओ, फिर कथा सुनने मत जाओ, फिर भागवत सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है। फिर मदमस्त होकर दिन रात बस कीर्तन के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। और कीर्तन से जब स्मरण में पहुंच जाओ, तो चाहे कोई सिर के बल खड़ा हो जाए, तुम हाथ में झांझ ना पकड़ पाओ। चाहे कोई लाख बार कहे, एक कीर्तन गा दे, मुंह में से आवाज ना निकले, भैया अब हम अगली कक्षा में पहुंच चुके, अब हम नहीं कर सकते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, एक एक करके कक्षा में आगे बढ़ो। आज भगवान आपको ये उपदेश दे रहे हैं, जिस भी काम को करो पूर्ण श्रद्धा ईमानदारी के साथ करो। आप देखिए, रावण कंस इत्यादि दैत्यों के पास भगवान क्यों गए? क्योंकि उन्होंने भगवान से दुश्मनी भी की तो ईमानदारी से की। दुश्मनी भी यदि भगवान से करनी है तो ईमानदारी से।